जाने माने कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह क्या भाजपा में शामिल हो सकते हैं, भाजपा का दामन थाम सकते हैं और भाजपा में जाकर ये कह सकते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, सनातन की रक्षा करनी है, सनातन को बचाना है। अगर आप अपने कानों से सुनते हैं तो क्या कोई आश्चर्य होगा? कम से कम आज के समय में कोई भी नेता अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो क्या ये बड़ी बात हो सकती है या फिर एक सामान्य सी बात है आज की राजनीति में देखते हुए? लेकिन बड़ी बात इसलिए कही जा सकती है अगर ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि ये कोई सामान्य बेटे नहीं बल्कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, राजनीति में कोई भी घटनाक्रम सामान्य नहीं होता। हर घटनाक्रम का एक इशारा होता है, भले राजनेता अपने मुंह से कुछ भी कहता रहे। हमने शुरुआत में जो भी सवाल उठाए, जो भी बातें कही, उसके कुछ ना कुछ मायने जरूर हैं और राजनीति में लोगों के मन में कई तरह के सवाल और कयास आते ही हैं। आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम के जो मठाधीश हैं, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, वो एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम से की है और ओरछा तक ये यात्रा जाएगी। जिस दिन इस यात्रा की शुरुआत हुई थी वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी थे। वो इस यात्रा में बाकायदा शामिल हुए, बाकायदा कह भी रहे हैं, उनका बयान आया कि मैं इसके लिए बाबा को शुभकामनाएं देता हूं, मैं सनातन में विश्वास रखता हूं और हिंदू एकता की वो बात कर रहे हैं, सनातन एकता की वो बात कर रहे हैं, हम उनको बधाई देते हैं। बाकायदा इस यात्रा में वो शामिल हुए। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ, लोगों ने तरह तरह से इसे देखा। बाकायदा धर्म में किसी की भी आस्था हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात होती है राजनीति में, क्योंकि राजनीति में कोई भी तस्वीर केवल ऐसे ही नहीं खिंचवा ली जाती, कोई भी नेता ऐसे ही नहीं चला जाता, बाकी उसके कई मायने होते हैं। ये सवाल तब भी उठे थे जब पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कमलनाथ जी के यहां पर पहुंचे थे और कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ ने बाकायदा वहां पर कथा का आयोजन किया, उनका स्वागत भी किया। सवाल तब भी उठे और सवाल अब भी है यही कि वर्तमान दौर में जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति खत्म हो रही है, क्या जयवर्धन सिंह अगर भविष्य में शामिल हो जाएं, जिस तरह से वो कह भी रहे हैं कि हिंदू एकता की बात है, सनातन एकता की बात है, तो जब वो इस बात को कह भी रहे हैं तो सनातन की रक्षा के लिए अगर बीजेपी में जाना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है? जा सकते हैं। दिग्विजय सिंह तो एक बुजुर्ग नेता है, पूरा जीवन उनकी रगों रगों में कांग्रेस का खून हो सकता है, लेकिन जयवर्धन तो अभी युवा है, नौजवान है, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर एक पिता की दृष्टि से भी देखा जाए तो दिग्विजय सिंह बंद कमरे में कह भी सकते हैं कि बेटे तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी है, जाना हो तो जाओ, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पिता कह भी देता है तुम्हें क्या बनना है बेटे, बन लो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूं या सपोर्ट कर सकता हूं। तो क्या बंद कमरे में दिग्विजय सिंह ऐसा भविष्य में कह सकते हैं? अगर जयवर्धन का मन हो जाए, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को मानते भी हैं और पूरी दुनिया जानती है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी कुछ भी कहें, मंच पर कहना एक अलग बात होती है कि हम किसी दल का समर्थन नहीं करते, लेकिन बयान जब आते हैं तो बयान ऐसे ही नजर आते हैं कि जैसे भाजपा के समर्थन में दिए गए हों। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जयवर्धन क्या इस यात्रा में शामिल होकर के एक संकल्प ले रहे होंगे मन में कि मुझे भी भविष्य में सनातन की रक्षा करनी है, हिंदुओं को एक करना है, हिंदुओं को एक करना है, भले उन्हें रोजगार के नाम पर एक ना हो पा रहे हों, लेकिन जयवर्धन सिंह यहां एक करने का संकल्प ले रहे हों, शुरुआत कर दी हो मन में संकल्प लेकर के। क्योंकि राजनीति में कभी बताया नहीं जाता, राजनीति में तो कह दिया जाता है कि हाँ अगर चले भी गए भविष्य में तो कह देंगे मैंने उस समय संकल्प ले लिया था, चूंकि मैं सनातन धर्म को मानता हूं, बाबा जी का आशीर्वाद भी ले लिया था उस समय, तो मेरे मन से अचानक से ऐसे प्रकट हुआ कि मुझे अब यहां चले जाना चाहिए। सिंधिया भी चले गए, जयवर्धन चले जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? क्योंकि आज की राजनीति में, आज के परिदृश्य में ऐसे दृश्य अगर नजर आ जाए तो मुझे लगता है कि कोई हैरत अंगेज करना बड़ी बात नहीं होगी, यह सामान्य हो सकता है। कांग्रेस में फूल सिंह बरैया है, वो हालांकि अलग विचार रख रहे हैं इस यात्रा को लेकर के, लेकिन जयवर्धन सिंह के जो बयान है, जयवर्धन सिंह के जो विचार हैं वो अलग हैं। लेकिन
सोशल मीडिया पर लोग क्या तरह तरह की बात करते हैं। अब बात जब यहां पर आ ही रही है यात्रा की, तो कई लोगों के मन में सवाल यह भी आ सकता है कि राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा में क्या धीरेंद्र शास्त्री शामिल होने गए थे क्या? वो तो भारत की यात्रा थी। राहुल गांधी ने भी कहा था कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, भारत को जोड़ने की बात हो रही है, यहां पर एक कांग्रेस की यात्रा नहीं है। तो क्या भारत को जोड़ने के लिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उस यात्रा में गए थे? जयवर्धन सिंह ने कहा था क्या, महाराज जी आइए, भारत को जोड़ने की बात हो रही है, इस यात्रा में आप शामिल होंगे तो मुझे खुशी होगी? पता नहीं कहा था कि नहीं कहा था, या फिर वो व्यस्त थे, क्या थे, ये तो जयवर्धन सिंह बता सकते हैं। लेकिन सवालों का क्या, सवाल तो आते ही है। कई लोग पूछ भी सकते हैं जयवर्धन सिंह से कि जयवर्धन जी आपने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए आप यहां सनातन की यात्रा में आए हैं, अच्छी बात है, यह व्यक्तिगत विचार भी हो सकता है, लेकिन राजनीति में मायने बहुत रखता है। आप क्या कर रहे हैं, कहां तस्वीर खिंचा रहे हैं, यह सवाल इसलिए है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, पहले कितने बड़े बड़े बाबा हुए हैं, कितनी तस्वीरें खींची हैं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक की तस्वीर कईयों बाबा जी के साथ है। लेकिन उस समय वो बाबा जी के लिए क्या कहते थे कि हम तो भक्त हैं इनके, हम इनके सेवक हैं। लेकिन आज क्या है, क्या आज उनकी पूछ परख हो भी रही है क्या? इसीलिए हमने कहा कि राजनीतिक जब बात आ जाती है तो सवाल खड़े हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उस समय सवाल खड़े हुए थे, पूरी हवा बन गई थी कि नकुलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं, भले कमलनाथ ना जाए, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री जी से वहां पे भी तस्वीरें वायरल हुई थी, तो क्या बंद कमरे में बैठकें हुई होंगी, क्या आ जाइए, आशीर्वाद है, आ जाइए यहाँ पर सनातन की रक्षा के लिए। लेकिन उस समय कुछ माहौल बन नहीं पाया। अगर जयवर्धन चले जाते हैं तो क्या आश्चर्य करने की बात है? और क्या जयवर्धन को चले जाना चाहिए वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से सनातन की रक्षा के लिए? वैसे भी लोकसभा की 29 सीटें तो बीजेपी के पास हैं, बचा क्या है, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं, जयवर्धन सिंह के पास कोई पद भी नहीं है कि मंत्री हो। लेकिन भाजपा में आ जाएं और सनातन की रक्षा का संकल्प ले लें तो हो सकता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी बन जाए। कौन सी बड़ी बात है, पिता कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे, जयवर्धन बीजेपी से भी हो सकते हैं। दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक के परिदृश्य में और जयवर्धन को लेकर के, इस घटनाक्रम को लेकर के आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।